सर ऑप्शंस तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। जी। जैसे कि अगर मैं एसआईपी की बात करूं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये इस पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब निवेश करते हैं, उनको अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन आज के पूरे सिनेरियो पर अगर नज़र डाली जाए तो कहीं ना कहीं हर जुबां पर इस वक्त अगर कोई चीज़ है जो एसेट है, वो गोल्ड सिल्वर है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रॉफिट कहाँ बन सकता है? क्या अगर निवेश करना चाहिए? हालाँकि आपने ये कहा कि डाइवर्सिफ़िकेशन भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप कह रहे थे कि ₹100 को थोड़ा-थोड़ा हर जगह डालना चाहिए। अगर गोल्ड, सिल्वर में डाल रहे हैं, तो उसके अलावा भी स्टॉक में, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन आप किसको मानते हैं कि कहाँ पर सबसे अच्छा पैसा बन सकता है? हाँ, आगे के 3 से 5 साल के लिए हुँ, मैं ये कहूँगा आपको कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत अच्छा पैसा बनेगा आपका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने पूरा की पूरा पैसा इसी में डालना है। हुँ, शेयर मार्केट में भी आपको काफ़ी सारे मौके मिलेंगे। अभी क्यों नहीं मिल रहे, उसका कारण ऐसा है कि अनसर्टेनिटी है हुँ, और कई जगह पे युद्धजन्य परिस्थिति हो रही है। कई जगह पे होने जा रही है। कई जगह पे मार्केट कोलैप्स होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका पैसा कम हो जाए। हुँ, म्यूचुअल फंड की अगर बात करूँ को आप देख लीजिए कि अपने-अपने म्यूचुअल फंड्स गए 1 साल में बहुत कम रिटर्न मिला है, बहुत ही कम रिटर्न मिला है। इसके कारण और गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, सिल्वर के रेट बढ़ रहे हैं, इसके कारण लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। हुँ, लेकिन आपको एक लॉन्गर टर्म का विज़न लेके चलना पड़ेगा। हुँ, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो, शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल की, 2 साल की बात कर रहे हो, तो आप गोल्ड सिल्वर में कर सकते हो। अभी अच्छा। के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक आप गोल्ड सिल्वर में करिए, हुँ, लेकिन आपका डाइवर्सिफ़िकेशन ज़रूरी है। हुँ, अभी के लिए मैं यही कहूँगा, हो सकता है गोल्ड के रेट, चाँदी के रेट आप देखिए फिर से एक बार बहुत बढ़ेंगे। हुँ, अनसर्टेनिटी है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है। इसलिए तो मैंने आपको कहा कि आपका ₹100 में से 20 की जगह पे अभी 25 करिए, हाँ, लेकिन 25 के ऊपर मत जाइए। हो सकता है ऐसे हुँ, कि कल के डेट में ऐसा हो जाए कि जैसे वाटरगेट इश्यू में अमेरिका के प्रेसिडेंट को निकाल दिया था। हुँ, वहाँ पर महाभियोग चला था। अगर ट्रम्प के साहब के ऊपर अगर चल दिया या उनके हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी है, हुँ, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, लेकिन फिर भी हुँ, अगर उनके हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी है और इनको कुछ हो गया, तो वहाँ पर की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। तो आपके गोल्ड और सिल्वर पे लगा हुआ प्रीमियम कम कम हो सकता है। हुँ, हो सकता है कि सद्बुद्धि दे भगवान पुतिन को, हुँ, ज़ेलेंस्की को, नेतन्याहू को हुँ, और वहाँ पर की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए। तो आपके प्रीमियम वहाँ पर से भी घटेंगे। लेकिन आपको तय करना है कि ये हो सकता है क्या? हुँ। अगर नहीं हो सकता है, तो अपना निवेश गोल्ड में, सिल्वर में 20 से 25% तक ही रखिए, हुँ। उससे ज़्यादा मत रखिए। सर आपने शॉर्ट टर्म की बात की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड सिल्वर पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्योंकि चाँदी को ये कहा जाता है कि चाँदी कब धोखा दे दे कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये जीता जागता है उदाहरण जो हमने देखा, चाँदी के रेट जिस तेज़ी के साथ बढ़े थे, उसी तेज़ी के साथ वो गिरे भी हैं। हालाँकि सोना कहीं न कहीं कहा जाता है कि एक भरोसा इसमें बनाया जा सकता है, और शुरू से ही हम देखते आए हैं कि सोना इतनी जल्दी से धोखा नहीं देता है। जी। आप क्या कहना चाहेंगे, शॉर्ट टर्म में अगर दाँव लगाना है, तो चाँदी की ओर जाना चाहिए या फिर सोने की ओर? आपका नेचर कैसा है इन्वेस्टमेंट का, ये यहाँ पे काम करता है। अगर आपका नेचर है कि धोखा लेने की तैयारी है मेरी, तो आप चांदी के साथ चले जाइए। अगर आपका नेचर है कि मुझे सस्टेनेबिलिटी चाहिए, तो आप सिल्वर की जगह पे गोल्ड के साथ चले जाइए। देखो हमने कई बार बात करी है कि गोल्ड इज़ मोर सस्टेनेबल देन सिल्वर। सिल्वर ये बहुत स्पेकुलेशन होता है। हुँ, ये पिछली बार भी हमने बात करी थी, 84,000 एक बार बताया था, उसके बाद 30,000 तक नीचे गिरा था। हुँ, अभी की बात कर लीजिए, 4 लाख रुपया बताया, धड़ाम से 2.5 लाख रुपए तक आ गया। हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको और 10-20 हज़ार रुपया कम होती जाए, दिखे भी, हुँ, लेकिन दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेने की तैयारी है, तो आप चांदी में चले जाइए। हुँ, अगर आप चाहते हो कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ करूँ मैं, हुँ, तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए। अच्छा। गोल्ड आपको ज़्यादा धोखा सच में नहीं देगा। हुँ। जिस तरीके से चाँदी में उतार-चढ़ाव लगातार देखने को मिलता है, ऐसे में कहीं न कहीं आप कह रहे हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में रिस्क लेना है, तो चाँदी की तरफ ही आप जाइए।
लेकिन हम देख रहे हैं कि चांदी का जो यूजेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो ईवीज की बात की जाए या फिर अलग अलग सेक्टर की बात की जाए। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम पे चांदी को हम कहाँ देखते हैं? क्या जो अभी सिर्फ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे शायद हो सकता है कि इसकी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसके जो यूजेस हैं वो और तेजी से बढ़ते हुए आपको नजर आ सकते हैं? मैम ईवी की तो नई सिरे से बात हो गई, लेकिन मैंने जो पहले भी बात करी आपसे कि चांदी को रेयर अर्थ मिनरल में डाला गया है, तो उसके कारण वहाँ पर से भी तो डिमांड आ रही है। तो इससे पहले क्या था, चांदी जो बढ़ रही थी उसके पीछे बस एक सटोडिये लोग थे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखते हो ना कि इतना बढ़ने के बाद जो गिरा है वो 30-40% गिरा है। पिछली बार ये हुआ था कि 80-85,000 से 30,000 तक गिरा था, तो 60% गिरा था। इस बार अगर आप देखते हो तो 40% गिरा हुआ है। उसका रीज़न यही है ना कि वहाँ पे कहीं न कहीं डिमांड निकल के आ रही है अलग-अलग। तो हाँ, यहाँ पर आपको कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि आम आदमी के साथ-साथ बैंकों की डिमांड चाँदी में दिखे, और अगर ये दिखे तो आप गोल्ड से भी ज़्यादा ज़ोरदार चलते हुए चाँदी को देख पाओगे। उसका कारण ही वही रहेगा ना कि आपकी हमारी डिमांड कितनी हो सकती है। हो सकता है मैं 1-2 किलो लूँ, हो सकता है आप 100 किलो लो, हो सकता है आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो 1000 किलो ले। लेकिन जब बैंक आएँगे तो वो तो टन्स में लेंगे ना, तो वो तो डिमांड बहुत बड़ी आने वाली है। तो वो जब आएगी तब चांदी आपको बहुत तेज़ी से हुए दिखेगी कि बढ़ते हुए दिखेगी। इसलिए तो मैंने कहा कि आपको इस साल के अंत तक हम्म। आपको 4.5 लाख रुपए चांदी दिख सकती है, और बिफोर 2030 हम्म। आपको चांदी 7 लाख रुपया पर केजी दिख सकती है। अच्छा, अगर आपने देखा रहेगा, मैंने हर बार जो टारगेट्स दिए हैं वो मैं कंजर्वेटिव देता हूँ। उसका रीज़न है यही है कि आपको सही आंकड़े मिले या आपको सही फ़ायदा हो। यानी कि आपको समझना होगा कि मैंने कंजर्वेटिव बोला है, तो 7 लाख से भी ज़्यादा हो सकता अच्छा, है। जी, चांदी जी, जी, जी। 7 लाख से भी ज्यादा हो सकती है जी हाँ, 2030 के तक? पहले। ओके। या अच्छा, बिल्कुल सर, एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन आपने ये कर दी है। जी, अब देखते हैं कि आखिर हालाँकि ये कहा जा सकता है कि शायद ऐसा ना हो कि ये सच भी हो जाए, क्योंकि हमने देख लिया कि 4 लाख तो क्रॉस कर ही गई थी और बहुत सारे अलग-अलग एक्सपर्ट भी इसको लेकर प्रेडिक्ट कर रहे थे और वो सच होती हुई भी नज़र आई है। सर, मैं एक चीज़ और आपसे ये जानना चाहूँगी कि चाँदी और सोने के अलावा अगर देखा जाए तो एल्यूमीनियम हो गया, कॉपर हो गया, इसकी डिमांड में मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लोग इस ओर भी जाना पसंद कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले वक़्त में या ये भी कुछ कारनामा करते हुए नज़र आ सकते हैं और इस ओर इन्वेस्टर का रुझान जा सकता है? एल्यूमीनियम का तो मुझे ख़ास पता नहीं, लेकिन हाँ, कॉपर की बात करना चाहूँगा मैं हुँ। कि कई इंडस्ट्रीज़ में अ, सिल्वर को रिप्लेस किया जा रहा है कॉपर के साथ। तो उसके कारण कॉपर की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी आपको। अब उसे मैं एनालाइज़ नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि चाँदी के लिए एनालाइज़ करते वक़्त ये सामने आ जाती है हर एक चीज़, हुँ। क्योंकि उनके फंडामेंटल्स हमारे सामने आ जाते हैं। तो वहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि चाँदी के साथ-साथ आपको कॉपर्स में भी बढ़त हुँ। दिखेगी। हो सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट चाँदी, हुँ। आपकी जो चाँदी होने वाली है, वो कॉपर के कारण हो सकती है। अच्छा। तो कॉपर भी बढ़ेगा, हुँ। लेकिन उसके आंकड़े मेरे पास अभी खास तौर पे है नहीं, हुँ। लेकिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं नक्की। हुँ। या मतलब आप ये मानते हैं कि ये भी आने वाले वक़्त में इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट ज़रिया बनने वाला है? हाँ, लेकिन आप कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे? आप मुझे बताइए कि गोल्ड तो ठीक है, गोल्ड को तो अब अपने हाथों से काफ़ी सारा दूर हो गया है, लेकिन चाँदी अगर आप किलोज़ में लेके घर पे रखते हो, बाद में कॉपर कितना रखोगे आप घर में? हुँ। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसी कारण तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको जो निवेश करना है, वो डिजिटल स्वरूप में होना चाहिए आपका। हुँ। लेकिन कॉपर का डिजिटल स्वरूप तो आया नहीं है। हमारे कुछ लोगों ने यहाँ तक बात करी है ज्वेलर्स के साथ कि आप कॉपर बेचते हो क्या शॉप पे? अच्छा। अब अगर आप मुझे बताओ कि ये चीज़ें होने लगी, हुँ। तो उनको अपना खुद का दुकान जो सिल्वर, गोल्ड का था, क्या सभी मेटल्स के लिए ओपन करना चाहिए? हुँ। ये हो नहीं सकता ज़्यादा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप कॉपर करिए, लेकिन डिजिटल स्वरूप में, यानी कि एमसीएक्स पे करिए। हुँ। रिस्क बहुत ज़्यादा है,
समझना होगा आपको रोल ओवर, हम्म, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट्स 2-2 महीने के रहते हैं, हम्म। तो आपको कहीं वहाँ पे नुकसान ना हो।